नमस्कार। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। और आज के इस मासिक राशिफल की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। राशि क्रमांक 2 जिसके स्वामी हैं शुक्र। अगस्त 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आया है? करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में, वेल्थ में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए, आज हम इस राशिफल में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो पूरे राशिफल को बहुत ध्यान से देखें, और अगर आपका कोई रिलेटिव भी वृषभ राशि का है तो आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ग्रह गोचर अगस्त 2025 में वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। संक्षिप्त चर्चा करेंगे, फिर हम एक एक पॉइंट पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगस्त 2025 की शुरुआत में सूर्य महाराज का गोचर तीसरे भाव में रहेगा, जो कि आपके साहस, आत्मविश्वास और छोटे प्रयासों में बहुत अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन 17 अगस्त के बाद से सूर्य चौथे भाव में चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य महाराज की चतुर्थ भावगत स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो 17 अगस्त के बाद थोड़ा सा जिन क्षेत्रों में सावधानी के लिए बोला गया है वहां पर सावधानी रखें। मंगल पूरे महीने पंचम भाव में, जो संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है, यहां रहकर वो थोड़ी सी अशांति या फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बुध 30 अगस्त तक तीसरे भाव में, यानी अधिकतर समय ये अनुकूल नहीं रहेगा। लेकिन बृहस्पति धन भाव में रहकर, बुध की राशि में धन भाव में रहकर आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। और विशेष करके 13 अगस्त के बाद बृहस्पति की कृपा से धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। शुक्र 21 अगस्त तक धन भाव में, फिर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह सुख सुविधाओं में वृद्धि का संकेत है। शनि लाभ भाव में वक्री स्थिति में थोड़ी रुकावटें तो रहेंगी, लेकिन लंबे समय के लाभ की उम्मीद भी की जा सकती है। राहु दशम भाव में रहकर प्रोफेशन में अप्रत्याशित स्थितियां ला सकते हैं, और राहु अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने से इनका असर संतुलित रहेगा। केतु चौथे भाव में, घरेलू मामले में सतर्कता बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर महीना वृषभ राशि वालों के लिए औसत से थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है, बस थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये तो था ग्रह गोचर का विस्तृत प्रभाव। अब हम चर्चा करते हैं एक एक क्षेत्र को लेकर, और इसमें सबसे पहले करियर यानी कार्य क्षेत्र संबंधी डिस्कशन करेंगे कि वृषभ राशि के लिए करियर कैसा रहने वाला है। इस महीने कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि लाभ भाव में है। आपकी जन्म कुंडली में जो करियर में प्रगति का योग बना रहे हैं, हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणाम थोड़े धीमे मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना खास है। इंक्रीमेंट, नई जिम्मेदारी या वरिष्ठ जो भी आपके सहयोगी हैं, अधिकारी, उनसे प्रशंसा प्राप्त करने के योग बनते हैं। छठे भाव के स्वामी अनुकूल हैं। इसका मतलब आपकी कार्यशैली दूसरों को इंप्रेस करने वाली होगी, प्रभावित करने वाली होगी, जिससे आपका आत्मबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। लेकिन व्यापारियों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। मंगल और बुध दोनों ही व्यापार के फेवर में नहीं है। नया निवेश टालें और पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखें, अर्थात जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसी पे फोकस कंसंट्रेट करना चाहिए। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण अंग है फाइनेंशियल स्टेटस। लाभ भाव में शनि और धन भाव में बृहस्पति, इसको समझिएगा। लाभ भाव गुरु की राशि में शनि महाराज बैठे हैं, और धन भाव में बुध की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये एक अच्छा फाइनेंशियल इंडिकेशन बनता है। 13 अगस्त के बाद बृहस्पति आपके लिए, जैसा कि मैंने ग्रह गोचर के आरंभिक स्थान में कहा था, कि 13 अगस्त के बाद स्थिति धन आगमन के लिए और अच्छी हो रही है। शुक्र भी 21 अगस्त तक धन भाव में रहेंगे, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। हालांकि बुध की स्थिति कमजोर है, इसलिए जहां तक हो सके फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना चाहिए। सुझाव यही है कि आय को व्यवस्थित करें, बजट बनाएं, और अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। अब जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। तो लग्नेश शुक्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र आपके लग्नेश है। आप ऊर्जावान और फिट बने रहेंगे। लेकिन मंगल और शनि की पंचम भाव पर दृष्टि से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पेट से संबंधित क्षेत्र को दर्शाता है। गैस, एसिडिटी या पुरानी जैसे कोई पथरी या स्टोन वगैरह है, तो ये समस्या आपको परेशान कर सकती है। सूर्य के चौथे भाव में जाने के बाद जो लोग हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कोई खतरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन पुरानी बीमारियों को नजरअंदाज न करें। खान पान और नियमित दिनचर्या को नियंत्रित रखें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पंचम भाव में मंगल और कमजोर बुध प्रेम संबंधों में तनाव और बहसबाजी के योग बना रहे हैं। शनि की दृष्टि इसे और बढ़ा सकती है। सलाह यही है कि बातचीत कम करें, लेकिन मधुरता
बनाए रखें। शुक्र की स्थिति अनुकूल है, संयम और समझदारी रखें तो रिश्ते बचाए जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। समझदारी और संवाद से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र घर में सुख और समृद्धि का संकेत दे रहे हैं। कोई मांगलिक आयोजन या पारिवारिक उत्सव हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ सहयोग की प्राप्ति होगी, ऐसा आपके ग्रह गोचर कहते हैं। 21 अगस्त के बाद थोड़ी सी तकरार या डिस्प्यूट हो सकता है, इसलिए भाषा और व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। भाई बहनों से औसत संबंध रहेंगे, बहुत अधिक अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर सावधानी रखें तो घर का वातावरण खुशहाल रहेगा। तो ये तो था ग्रह गोचर का प्रभाव। कुछ विशेष उपाय जो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। नीम के पौधे में अगर संभव हो सके, अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो हो सकता है ना कर पाए, लेकिन किसी ग्रामीण क्षेत्र में या अर्ध शहरी क्षेत्र में है तो नीम के पौधे में हर रोज मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। रोज सुबह कुछ दाने चिड़ियों के लिए छत पर डालें, ये तो कर ही सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को गणेश चालीसा का पाठ करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर शुक्रवार के दिन तुलसी को दीपक जरूर जलाएं, वैसे तो रोज जलाना चाहिए। शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए सफेद मिठाई का दान आप कन्याओं को कर सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में सफेद पुष्प जरूर अर्पित करें। इससे वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का प्रभाव निश्चित बहुत अच्छा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना औसत से बेहतर रहने की संभावना है। बस थोड़ी समझदारी और सावधानी से आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर ये राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।